हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर मूव करेंगे जो कि आज के फ्रंट पेज पर आया हुआ है। उसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर रूल्स और जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। मोदी सेज, ये जो पहली न्यूज़ है, ये मतलब पहली हेडिंग्स जो है वो है कर्नाटक के चुनाव से। मोदी सेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कांग्रेस इज ट्राइंग टू सेपरेट कर्नाटक। कांग्रेस जो है कर्नाटक को सेपरेट करने की बात कर रही है, मतलब बांटने की बात कर रही है। सेपरेट का सिनोनिम होता है डिवाइड करने की बात कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है कर्नाटक को बांटने की बात कर रही है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो से होती है उसमें एस का यूज किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाकर उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए सेस लिखा हुआ है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब आई हुई है। फिर यहाँ पे दैट जो है वो हिडन है। दैट की कांग्रेस इज यहाँ पे हिडन है। इज कांग्रेस इज ट्राइंग टू, कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है। ट्राई जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, मतलब इसे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कांग्रेस इज ट्राइंग, इज जो है यहाँ पे हिडन है। कांग्रेस इज ट्राइंग, कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है टू सेपरेट कर्नाटक, कि कमरे जो कर्नाटक है राज्य उसे सेपरेट करने की, मतलब अलग करने की या डिवाइड करने की बात कर रही है। सेकेंड हेडिंग जो है वो है सौम्या स्वामीनाथन, जो ये फीमेल है इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। वी हैव नॉट रीच्ड, वी माने हम लोग, वी हैव नॉट रीच्ड इन आ पेंडेमिक। सौम्या स्वामीनाथन जी ने कहा है कि वी माने हम लोग, मतलब भारत के लोग जो हैं, वी हैव नॉट रीच, हम लोग नहीं पहुँचे हैं। रीच मीन्स होता है पहुँचना। इन आ पेंडेमिक, मतलब कि पेंडेमिक के अंत में नहीं पहुँचे हैं, मतलब पेंडेमिक जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा सौम्या स्वामीनाथन जी ने कहा है। अब क्या कहा है, जब इससे रिलेटेड हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए वी आया हुआ है, मतलब कि हम लोग पूरे पूरे भारत की बात की जा रही है, इसीलिए वी आया हुआ है। हैव आया हुआ है, वी के साथ हैव का यूज किया जाता है। नॉट जो है वो एडवर्ब है। रीच जो है वो हमारी मेन वर्ब है। इंड जो है यहाँ पे नाउन है, और ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। पेंडेमिक जो है हमारा फिर से नाउन है। इंड जो है वो नाउन भी होता है और इंड जो है वो वर्ब भी होता है। जब हम लिखते हैं द इंड तो यहाँ पे नाउन बन रहा इंड है, और जब लिखते हैं यू शुड इंड योर कैरियर, मतलब तुम्हें अपना कैरियर जो है समाप्त कर देना चाहिए। इंड मीन्स समाप्त कर देना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो सौम्या स्वामीनाथन जी ने कहा है कि हम अभी मतलब पेंडेमिक के अंत में नहीं पहुँचे, मतलब पेंडेमिक जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारी सेकेंड हेडिंग हो गई। थर्ड हेडिंग जो है वो है ट्रेड से संबंधित, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब आयात निर्यात होता है उससे संबंधित है। गुड्स ट्रेड, मतलब कि देखिए गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड जो होता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तब इसका मीन्स होता है अच्छा। और जब इसमें एस यूज हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है सामान, ये बन जाता है नाउन। गुड्स ट्रेड मतलब कि सामान का व्यापार, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। डाटा रिजिक्स ड्रैग डाउन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैली, जो डाटा रिजिक्स है, मतलब जो डाटा है वो ड्रैग डाउन करना। ड्रैग डाउन मीन्स होता है डिले करना या देरी करना। डाटा रिजिक्स ब्रेक डाउन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैली, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात का, मतलब कितना आयात हुआ कितना निर्यात हुआ, इसकी जो गुणा भाग है, मतलब टैली जो है उसमें देरी की जा रही है, जो डाटा के आंकड़े हैं उससे। फिर है फोर्थ हेडिंग हमारी है डाटा पॉइंट।
डायोर्स एज द ओनली रिसोर्ट। डायोर्स, डायोर्स मीन्स होता है तलाक। डायोर्स एज द ओनली रिसोर्ट, रिसोर्ट में होता है अंतिम सहारा। डायोर्स जो है उसे देखा जा रहा है, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। डायोर्स मतलब कि जो तलाक है उसे देखा जा रहा है, ओनली रिसोर्ट मतलब वही अंतिम सहारा है के रूप में, मतलब डाइवोर्स को अंतिम सहारे के रूप में देखा जा रहा है। तो एज यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका नाम होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। एज अभी आगे कंजंक्शन के रूप में आर्टिकल में आया हुआ है। डाइवोर्स को अंतिम सहारे के रूप में देखा जा रहा है। पिछले वीक में डाइवोर्स से संबंधित बहुत से आर्टिकल पेश हुए थे, मतलब कि डाइवोर्स जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके किसी भी व्यक्ति को, मतलब उन्हें 6 से 18 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उसे डाइवोर्स दे सकता है और वो नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। A high share of divorced women, a high share of divorced women face sexual abuse। जो बड़ी मात्रा में, हाई शेयर ऑफ मतलब बड़ी संख्या में जो डाइवोर्स वुमेन होती है, मतलब जो तलाकशुदा फीमेल होती हैं, फेस्ड वो सामना करती हैं सेक्सुअल अबूज, मतलब उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। NFHS सर्वे, ऐसा NFHS सर्वे में बताया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि जो डाइवोर्स वीमेन होती हैं उनका ज़्यादा सेक्सुअल अबूज किया, मतलब सेक्सुअल अबूज मतलब उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनका सामना वो करती हैं। देखिए हाई शेयर ऑफ जो होता है, मतलब आज शेयर ऑफ के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आता है, इसीलिए नाउन जो है वो वीमेन आया, मतलब वीमेन जो है प्लूरल है। फेस जो है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। सेक्सुअल अब्यूज में सेक्सुअल एडजेक्टिव है, अब्यूज यहाँ पे नाउन है। और ये NFH सर्वे में बताया गया है कि जो बड़ी मात्रा में जो फीमेल्स का सेक्सुअल अब्यूज किया, मतलब शारीरिक शोषण किया जाता है, उसमें डाइवोर्स वीमेन होती हैं। इनक्रेडिबल फिनिश, इनक्रेडिबल में होता है अविश्वसनीय, मतलब अनएक्सपेक्टेड इसका सिनोनिम हो गया, जिसपे विश्वास ना किया जा रहा हो। ऐसी जीत मतलब जो कि इनक्रेडिबल है। अविश्वसनीय फिनिश, फिनिश में होता है किसी मैच का अंत करना। फिलिप्स कामा सेमेंट हेल्प सनराइजर्स, फिलिप्स और सेमेंट ये दो खिलाड़ी के नाम हैं। फिलिप्स और सेमेंट ने हेल्प की है, हेल्प में मदद की है सनराइजर्स, जो सनराइजर्स टीम है उसकी मदद की है। किस लिए? टू पिप रॉयल्स, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है उसे हराने के लिए। पिप्स में होता है बहुत छोटे मार्जिन से, मतलब कि अंतिम बॉल तक जब मैच पहुंच जाता है, तब जब अगर कोई टीम पराजित होती है दूसरी, उसे कहते हैं पिप कर देना। मतलब फिलिप्स और सेमेन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने में मदद की है। और सनराइजर्स हैदराबाद है जो वो विनर बनी है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है ये केरल से संबंधित है। इसमें हम ग्रामर रूल्स, जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, मतलब उन्हें हमने पहले से हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट करने से ये होता है कि हम उनके एंटोनिम सिनोनिम और ग्रामर रूल्स भी साथ साथ देखेंगे। 22 ड्राउन, 22 ड्राउन मतलब 22 लोग जो हैं वो डूब गए हैं। ड्राउन का सिनोनिम होता है सिंक, ड्राउन का सिनोनिम होता है सिंक। मैनी मिसिंग, और बहुत से लोग जो हैं वो मिसिंग चल रहे हैं, मतलब बोट से मिस हो गए हैं। मतलब कि जब बोट पलटी हो तो बहुत से लोग जो हैं पानी में बह गए। मैनी मिसिंग इन बोट ट्रेजिडी, जो बोट की ट्रेजिडी हुई है, ट्रेजिडी में मतलब मिस हैपनिंग, कुछ बुरा हो जाना, ट्रेजिडी हुई है मतलब मिस हैपनिंग इसका सिनोनिम है। इन केरला, केरला में मतलब कि एक बोट जो थी केरल में, वो शाम के वक्त मतलब वही अराउंड 7 PM जो थी, वो उसकी कैपेसिटी थी 25 लोगों के ले जाने की। मतलब कि जो मतलब कि वहाँ पे टहलने के लिए लोग जाते हैं, उनकी टूरिस्ट को ले जाने की बोट की क्षमता थी 25 लोगों की, बट बोट में 50 लोग सवार हो गए, जिसकी वजह से वो ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद हुआ क्या है, बहुत से लोग जो हैं वो पानी में बह गए हैं, और 22 लोग तो डूब करके मर ही गए। 22 डाउन मतलब 22 डाउन मतलब 22 लोग डूब करके मर गए, मतलब सिंग हो गए। मैनी मिसिंग, और बहुत से लोग जो हैं अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, मतलब उनकी खोज कोई अता पता नहीं है। इन बोट ट्रेजिडी, जो बोट ट्रेजिडी हुई है उसमें, मतलब मिस हैपनिंग हुई है उसमें। इन केरला, केरला में।
इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। बोट कैप्साइज, बोट जो है वो पलट गई, कैप्साइज में होता है पलट जाना। बोट कैप्साइज इन स्ट्यूरी इन मल्लापुरम, ये जो इन स्ट्यूरी इन मल्लापुरम, मल्लापुरम में मतलब केरल का कोई डिस्ट्रिक्ट है मल्लापुरम, वहाँ का कोई स्थान है स्ट्यूरी, मतलब बड़ा स्थान है इसलिए इनका यूज किया गया है स्ट्यूरी, मतलब कि बोट जो है वो मल्लापुरम के स्ट्यूरी में पलट गई। कैप्साइज के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। इन जो है वो मल्लापुरम के लिए यूज किया गया, केरल में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है इसलिए इनका यूज किया गया है। बोट कैप्साइज इन स्ट्यूरी इन मल्लापुरम, मल्लापुरम के अंदर कोई सब डिस्ट्रिक्ट होगा या कोई छोटा सा जिला होगा, वहाँ की बात की जा रही है। मल्लापुरम के स्टोरी में पलट गई। चिल्ड्रन अमंग विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स मीन्स होता है पीड़ित, और विक्टिम का एंटोनिम होता है कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब कि दोषी। कन्विक्ट जो है नाउन भी होता है और कन्विक्ट वर्ब भी होता है, तो कन्विक्ट दोनों तरह यूज किया जाता है, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह से। यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। चिल्ड्रेन, सॉरी यहाँ पे तो विक्टिम आया हुआ है, इसका एंटोनिम कन्विक्ट का। चिल्ड्रेन अमंग विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं मतलब जो पीड़ित हैं उनमें बच्चे हैं, अमंग मीन्स के बीच में। डेथ टोल लाइकली टू गो अप, जो डेथ टोल है, डेथ टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या, मतलब कितने लोग जो हैं मर गए हैं उनकी संख्या डेथ टोल बोली जाती है। डेथ टोल इज, डेथ टोल के लिए इज आता है क्योंकि ये डेथ टोल जो है सिंगुलर नाउन है इसलिए। इज लाइकली टू गो अप, लाइकली टू का सिनोनिम होता है अबाउट टू, लाइकली टू का सिनोनिम होता है अबाउट टू या गोइंग टू, गोइंग टू। डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप, गो अप मीन्स होता है इंक्रीज होना, मतलब कि किसी चीज़ में वृद्धि होना या स्पाइक होना, स्पाइक मीन्स भी होता है वृद्धि होना, SPIKE, स्पाइक मीन्स वृद्धि होना। तो मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। आयस, आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, अभी आयस हमने पढ़ा ऊपर प्रीपोजिशन के रूप में, यहाँ पर आयस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आयस क्योंकि सेवरल आर मिसिंग, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, ये सब सिनोनिम है सेवरल के। सेवरल आर मिसिंग मतलब बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी गायब चल रहे हैं। लोकल पीपल से, जो वहाँ के व्यक्ति हैं मतलब आसपास के लोग जहाँ पर बोट पलटी, वो लोग बताते हैं, कहते हैं बताते हैं। लोकल पीपल से मतलब कि आसपास के लोग बताते हैं या कहते हैं कि देयर वर 50 पीपल ऑन द बोट, कि बोट पर जो है, ऑन द बोट होता ना कि इन द बोट। देयर वर 50 पीपल, लगभग जो है 50, सॉरी देयर वर 50 पीपल ऑन द बोट, बोट पर 50 लोग थे। दियर जो है वो हमारा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पीपल आया हुआ है इसीलिए वर आया हुआ है, क्योंकि देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। और सेवरल भी, सेवरल मीन्स होता है मैनी मतलब बहुत से लोग, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया। मेन वर्ब जो है मिसिंग है, तो बहुत से लोग अभी भी गायब चल रहे हैं। लोकल पीपल, लोकल पीपल में लोकल जो है वो एडजेक्टिव है, पीपल जो हमारा नाउन है। लोकल पीपल से, लोकल पीपल मतलब जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि देयर वर 50 पीपल, 50 लोग बोट पर थे। दैट हैड अ कैपेसिटी ऑफ 25। दैट जो है वो बोट के लिए आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हैड अ कैपेसिटी ऑफ 25 पीपल, अब बोट की जो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता, 25 मतलब बोट की जो क्षमता थी वो सिर्फ 25 लोगों की ले जाने की थी, लेकिन उस पर बोट पे 50 लोग सवार हो गए, इसीलिए बोट जो है वो पलट गई। ये ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट की संख्या केरल में बढ़ती है तो बोट के जो मालिक होते हैं वो लालच में बिठा देते हैं कि 25 की जगह 50 बिठा दो, 75 बिठा दो। अब ये पहली बार घटना हो गई है। 22 पीपल ड्राउंड मतलब कि 22 लोग जो हैं वो डूब गए हैं, मतलब डूब करके उनकी मृत्यु हो गई है। व्हेन आ टूरिस्ट बोट कैप्साइज, जब एक टूरिस्ट बोट जो थी, जो टूरिस्ट को ले जा रही थी, टूरिस्ट बोट कैप्साइज मतलब कि पलट गई। इन द पूर पाउजा स्ट्यूरी, ये पूर पाउजा स्ट्यूरी जो है कर्नाटक, सॉरी केरल का कोई
डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ की बात की रहे। पूरपाजा इस्ट्यूरी में इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर पूरपाजा इस्ट्यूरी है, वहाँ पर ये बोट जो है वो पलट गई। कैप्साइज में होता है पलट जाना। ऑन संडे, अब ये जो इंसिडेंस हुआ है कब हुई है? ऑन संडे, रविवार को। केरल में ये इंसिडेंट हुआ है रविवार को। द डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप। देखिए अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था, वहाँ पर इज जो था वो हिडन था। डेथ टोल, डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या। इज लाइकली टू गो अप, उसके बढ़ने की संभावना है। लाइकली टू का सिनोनिम होता है अबाउट टू या गोइंग टू, ये सब सिनोनिम होते हैं लाइकली टू। इसके मीन होता है संभावना होना, मतलब कि मृतकों की संख्या जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एस, क्योंकि सेवरल पैसेंजर्स आर मिसिंग, क्योंकि बहुत से जो पैसेंजर्स हैं मतलब टूरिस्ट जो हैं वो अभी भी गायब चल रहे हैं। सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। सेवरल, सेवरल मीन्स होता है मैनी। पैसेंजर्स आर मिसिंग, बहुत से पैसेंजर जो हैं अभी भी मिसिंग मतलब गायब चल रहे हैं। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डेथ जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, टोल जो है वो हमारा नाउन है, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। डेथ टोल, मृतकों की संख्या, इज लाइकली टू। देखिए हम लाइकली टू अबाउट टू देखते हैं, जब व्हाट्सअप में हम अबाउट टू अपने बारे में लगा रहे होते हैं तो वहाँ लिखा होता है अबाउट टू डाई, मतलब कि मरने वाला है। तो अबाउट टू, लाइकली टू, गोइंग टू, इसके मीन्स होता है कोई चीज़ होने की संभावना। तो कह रहा है मृतकों की संख्या जो है गो अप, मतलब उनकी संख्या जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एस, एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ एस, क्योंकि सेवरल पैसेंजर्स आर मिसिंग, क्योंकि बहुत से जो पैसेंजर्स हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। मैनी ऑफ द विक्टिम्स वर वीमेन। देखिए मैनी और सेवरल एक दूसरे के सिनोनिम है, वेरियस भी होता है सिनोनिम इसका। मैनी ऑफ द विक्टिम, जो बहुत से लोग पीड़ित हैं, उसमें वीमेन हैं मतलब औरतें हैं, एंड चिल्ड्रेन हैं मतलब उसमें बच्चे हैं। मैनी ऑफ द विक्टिम्स वर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, जो पीड़ित हैं उनमें बच्चे और औरतें हैं। मोस्ट ऑफ देम वर फ्राम फैमिलीज फ्राम नेबरिंग प्लेसेस। अब जो मतलब नाव पर सवार थे उन बताया गया उनके बारे में, मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर जो हैं वो फैमिलीज़ हैं, मतलब बच्चे गए और जो घर की औरतें होती हैं वो वहाँ पर गए टूरिस्ट के रूप में बन करके। फ्राम फैमिलीज, वो फैमिली से आती हैं। फ्राम नेबरिंग प्लेसेस, जो आसपास की प्लेसेस हैं मतलब स्थान हैं वहाँ से आते हैं, क्योंकि आसपास के लोग ही शाम को टहलने निकलते हैं। द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब मिस हैपनिंग जो हुई है। द ट्रेजिडी टुक प्लेस का सिनोनिम होता है हैपन, हैपन। तो ट्रेजिडी टुक प्लेस, ट्रेजिडी हुई मतलब घटित हुई, या अकर इसका सिनोनिम होता है, अकर भी सिनोनिम होता है टुक प्लेस का। ट्रेजिडी टुक प्लेस एट आटमपुरम थुवंतलम, मतलब कि जो ट्रेजिडी जो हुई है ये हुई है आटमपुरम, ये वहाँ के नाम है केरल के, उसके बारे में। थुवल्तरम, बिटवीन तन्नूर एंड परगमदी अराउंड 7 PM। देखो जो ट्रेजिडी हुई है मतलब मिसहैपनिंग जो हुई है वो घटित हुई है, मतलब हुई है एट मीन छोटे स्थानों के लिए आता है। आटमपुरम में, आटमपुरम जो है थुवल्तरम में है, बिटवीन तन्नूर एंड पारमपगदी में अराउंड 7 PM, मतलब लगभग 7 PM के बीच में। बिटवीन के बाद एंड का यूज किया था। तनूर और PAR पिगंदी के बीच में 7 PM पर यह घटना हुई है, मतलब शाम को यह घटना हुई है, क्योंकि 7 PM लिखा है। अराउंड मीन होता है लगभग 7 PM, मतलब 7 बजे के आसपास। आई विटनेसेस, जो वहाँ पर दर्शक थे, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जो आई विटनेस हैं, आई विटनेसेस सेड, आई विटनेस ने बताया है, कहा है, दियर वर नियरली 50 पीपल, कि बोर्ड पर जो है लगभग में, नियरली मीन्स लगभग में 50 लोग थे। नियरली जो है वो हमारा एडवर्ब है, 50 जो है एडजेक्टिव है, पीपल जो है हमारा नाउन है। मतलब जो आई विटनेस हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोग थे जिस समय बोर्ड पलटी, तो उन्होंने बताया है कि लगभग बोर्ड पर 50 लोग थे। ऑन द बोर्ड मतलब बोर्ड पर थे। विच हैड अ कैपेसिटी ऑफ 25, विच आया हुआ है बोर्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। विच हैड अ कैपेसिटी ऑफ 25, बोर्ड की जो कैपेसिटी थी वो 25 लोगों की थी।
द ओवर क्राउडिंग मेड द बोट लिस्ट बिफोर इट कैप्साइज। दो ओवर क्राउडिंग है मतलब कि जितने लोगों की क्षमता है उससे ज़्यादा भर जाना मतलब ओवर क्राउड हो जाना। ओवर क्राउडिंग मेड द बोट लिस्ट, जो बोट मतलब ये पलटी है उसका कारण जो है वो ओवर क्राउडिंग बना है। द ओवर क्राउडिंग मेड द बोट लिस्ट बिफोर इट कैप्साइज, मतलब जो बोट पलटी है इससे पहले इसका कारण जो है वो ओवर क्राउडिंग ही बताया जा रहा है। दे मतलब जो यहाँ पर आई विटनेस थे उनके लिए आया हुआ है। दे सेड, ऐसा जो आई विटनेसर्स थे उन्होंने बताया है। मैनी पैसेंजर्स वर काट अंडर द, मैनी पैसेंजर्स मतलब बहुत से जो बोट पर यात्री थे ना, टूरिस्ट थे, उनके बारे में बताया गया। मैनी पैसेंजर्स, बहुत से पैसेंजर्स, वर काट, वो पकड़े रह गए, अंडर द बोट, बोट के अंदर ही रह गए मतलब फंस करके रह गए। काट अंडर द बोट मतलब बोट के अंदर ही फंस करके रह जाना जब बोट पलटी। एंड और द डार्कनेस हैम्पर्ड द रेस्क्यू, डार्कनेस में जो होता है अंधेरा, जो 7 PM पर अंधेरा हो जाता है। डार्कनेस हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का सिनोनिम होता है हिंड्रेंस, हैम्पर्ड का सिनोनिम होता है हिंड्रेंस। डार्कनेस हैम्पर्ड द रेस्क्यू, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है मतलब बचाव कार्य जो चलाए जा रहे हैं उसमें अंधेरा जो है वो बाधा पैदा कर रहा था, मतलब हिंड्रेंस पैदा कर रहा था। रेस्क्यू जो है नाउन भी होता है और रेस्क्यू वर्ब भी होता है। यहाँ पे रेस्क्यू जो है नाउन के रूप में आया हुआ है। रेस्क्यू में होता है बचाव कार्य चलाना, करना या इवैक्यूएट करना कहीं से बुरी, मतलब जब लोग कहीं पर फंस जाते हैं तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। मैनी ऑफ द रेस्क्यूड पैसेंजर्स, मैनी ऑफ द रेस्क्यूड पैसेंजर, जो बचाए गए, रेस्क्यूड में जिन्हें बचा लिया गया है, ऐसे पैसेंजर्स या ऐसे टूरिस्ट जिन्हें बचा लिया गया है। मैनी आया हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है। मैनी ऑफ द रेस्क्यूड पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर जिन्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया है, ऐसे पैसेंजर आर हैं इन अ क्रिटिकल कंडीशन, वो बहुत ही गंभीर कंडीशन में हैं। मैनी ऑफ द रेस्क्यूड पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया मतलब बचा लिया गया है, वो पैसेंजर जो हैं क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल मीन्स होता है सीवियर या सीरियस, सीवियर या सीरियस ये क्रिटिकल के सिनोनिम है, मतलब वो पैसेंजर जो हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं। दे वर रश टू हॉस्पिटल्स एट तन्नूर, त्रियूर एंड पारापगंदी एंड तिरुंदी, कोटाकल एंड मंजीरी एंड कोझिकोडे, ये सब वहाँ पर इनके नाम हैं। तिरूर से लेकर के तन्नूर से लेकर ये सब कोझिकोडे तक उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम या स्थानों के नाम बताए गए। दे वर रश टू, उन्हें लेके जाया गया। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा है। दे वर रश टू, रश टू मतलब जल्दबाजी में लेकर के जाना, उन्हें हॉस्पिटल्स को मतलब जल्द से मतलब उन्हें बचाया गया, उसके बाद सीधे हॉस्पिटल्स में ले जाया गया क्योंकि उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। द बोट नेम, अब बोट का नाम बताया गया है। द बोट नेम, बोट का नाम था। देखिए नेम जो है वो नाउन भी होता है और नेम वर्ब भी होता है। जब कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वहाँ पे नाउन, नेम जो होता है वो नाउन होता है, यहाँ पे नेम जो है वो वर्ब के रूप में आया। द बोट नेम, बोट का जो नाम था वो था सिंकारा, सिंकारा नाम था, मतलब बोट का नाम जो था वो सिंकारा था। ओन्ड बाई उनका मालिक था, मतलब बोर्ड का जो मालिक था वो नजर पटार खत थे, मतलब जो ओन्ड है मतलब जिनके द्वारा उसकी बोर्ड का मालिका मतलब मालिकत तो है, उनका नाम है नजर पटकारकत्ता फ्राम तन्नूर, ये तन्नूर से आते हैं। हैड वायलेटेड द रूल्स, अब बोर्ड के जो मालिक ने है क्या किया है, रूल्स मने मतलब नियम कानून का उल्लंघन किया है। वायोलेट जो होती है वर्ब होती है, वायोलेट भी होता है उल्लंघन करना, और वायोलेशन बनता है इसी से। वायोलेशन मीन्स होता है वाई वी वायोलेशन, VIOLATION, वायोलेशन में होता है उल्लंघन, और वायलेट होती है वर्ब, वायोलेशन होता है नाउन, वायलेट से बनता है वायोलेशन, मतलब कि बोर्ड के जो मालिक हैं मतलब बोर्ड ने जो है वो उल्लंघन किया है नाउन जो रूल्स हैं उनका, क्योंकि 25 लोगों के ले जाने की क्षमता थी, आपने 50 लोगों को बिठा लिया, मतलब कि रूल्स का उल्लंघन किया गया है। वायलेट मीन्स होता है उल्लंघन करना। इट आया हुआ बोर्ड के लिए। इट कंडक्टेड अ सर्विस लेट इन द इवनिंग, जो बोर्ड थी उसने कंडक्ट की मतलब कि बोर्ड की जो यात्रा है वो शुरू की थी। आ सर्विस लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम शुरू की थी, लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम सर्विस शुरू की थी, मतलब जो यात्रा थी मतलब लोगों को टहलाने की जो मतलब बोर्ड निकाली गई वो देर शाम शुरू की गई। बिकॉज ऑफ
द हैवी रश ऑफ द टूरिस्ट। बिकॉज ऑफ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज जो है कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है। बिकॉज ऑफ द हैवी रश ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि जो टूरिस्ट थे वो बड़ी मात्रा में टहलने के लिए आ रहे थे, इसलिए बोट के मालिक ने क्या किया लालच में कि बोट की जो सर्विस थी जो शाम को नहीं होती है उसे भी अलाउ कर दिया, उसके कारण रूल्स का उल्लंघन किया। केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, केरल की हेल्थ मिनिस्टर मतलब केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज इशूड अ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मीन्स होता है डायरेक्शन, मतलब नाउन होता है, डायरेक्टिव जो है नाउन होता है, मतलब कि केरल के हेल्थ मिनिस्टर जो है वीना जॉर्ज ने निर्देश जारी कर दिए हैं टू मेडिकल कॉलेजेस। किसको निर्देश जारी कर दिए? मेडिकल कॉलेजेस को। देखिए इशू नाउन भी होता है और इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स या क्या मुद्दे हैं, और इशू यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है, मतलब इशू मीन्स होता है जारी करना। तो केरल के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने एक निर्देश मतलब एक डायरेक्टिव जारी कर दी है या नोटिफिकेशन जारी कर दी है। किसको? मेडिकल कॉलेजेस को। किस लिए जारी किए हैं? एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन मल्लापुरम, जहाँ पर ये घटना हुई, टू डिप्लॉय, डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात करना, टू डिप्लॉय एडिशनल स्टाफ, की अतिरिक्त स्टाफ लगा लीजिए, क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ इसके कारण बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं एडिशनल स्टाफ लगाइए, अपने यहाँ हॉस्पिटल्स में अतिरिक्त स्टाफ लगा दीजिए या तैनात कर दीजिए। गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तैनात किया जा रहा है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मूला सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तैनात किया जा रहा है। डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात कर देना, किस लिए? ताकि लोग जो हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। टू अटेंड टू द इमरजेंसी, जो ये इमरजेंसी हुई है मतलब कि आकस्मिक घटना हुई है उसको अटेंड करने के लिए, मतलब उससे निपटने के लिए वीना जॉर्ज ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तैनात किए जाएं, जिससे सभी को जो मतलब गंभीर रूप से आ रहे मरीज हैं उन्हें बचाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को सपोर्ट कर देना।